तहसीन पूनावाला कितने लोग छोड़कर जाएंगे? वायनाड चले गए राहुल गांधी, अमेठी छोड़कर, संजय निरुपम आज चले गए। आपके अपने अलायंस में, आपके ही स्टेट में पृथ्वीराज चव्हाण को शरद पवार ले जा रहे हैं, अपने घर में ही डाका डल गया और कह रहे हैं अलायंस बड़ी अच्छी चल रही है। और किन किन के नाम लूं? विजेंद्र सिंह, जिनकी बात कर रहे थे आप कि भाई मथुरा से लड़ेंगे, रोज खड़े हो जाते थे भारत जोड़ो न्याय यात्रा में राहुल गांधी के साथ, आज वो बीजेपी में। बीजेपी उन्हें क्यों ले रही है ये अलग किस्सा है, लेकिन आपको तो सब छोड़कर जा रहे हैं, कोई आ नहीं रहा आपके पास। तहसीन पूनावाला, सवाल ये है कि जिनको अमेठी रायबरेली के लिए कैंडिडेट नहीं मिल रहा, जिनको आप लीडर ऑफ अलायंस कह रहे हैं, उनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, उनकी सीट में वायनाड में आप कहां के राजा हैं भाई? नहीं नाविका जी, हम कोई राजा नहीं, हम बस सेवक हैं। राजा तो बैठे हुए हैं नाविका जी, हम सेवक हैं। प्लीज हमें राजा में मत गिनिए, हम सेवक हैं नाविका जी। कंगना जी ने थोड़ा कंगना जी ने कहा था राजा बेटा। नाविका जी एक मिनट, राजा बेटा एक मिनट जी, किन्होंने कहा था? कंगना जी ने, जिनको आपकी पार्टी ने बहुत कुछ कहा। कंगना जी ने आपको उर्मिला और मेरी दोस्त उर्मिला के बारे में भी बहुत कुछ कहा था, मैं उन पे टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, उनको छोड़ देते हैं। हम हर्षवर्धन जी, जिनका मैं बहुत आदर करता हूँ, उन पे मैं थोड़ी सी, उन्होंने कुछ सवाल उठाए, बहुत अच्छे सवाल उठाए, उन पे मैं बात करता हूँ। हर्षवर्धन सर ने कहा कि देखिए जो विपक्ष के नेता है, ये लोग राम मंदिर के कार्यक्रम में नहीं गए, इनॉग्रेशन मंदिर में नहीं गए, इन्विटेशन होने के बावजूद। बिल्कुल सही, लेकिन हर्षवर्धन जी ये तो इन्विटेशन माननीय अमित शाह जी के पास भी आया, वे भी नहीं गए। माननीय राष्ट्रपति के पास भी आया, शायद उनको कहा गया था मत जाइए, तो क्या वे भी राम जी के खिलाफ है? ये तो मैं नहीं मानता हूं। तो फिर ये कैसा तर्क हुआ? दूसरी चीज नाविका जी, मान लो कि मोदी जी इतने पावरफुल है, मोदी वर्सेस ऑल, इतनी पावरफुल इनकी टीम, तो काहे रेफरीज को खरीद रहे? अगर फुटबॉल मैच है तो रेफरीज को काहे खरीद रहे? वो रेफरीज बाकी ऑपोजिशन टीम के प्लेयर्स को अपनी टीम में काहे ले रहे? गोलकीपर को जेल में बंद कर दिया है, फिर कह रहे हमने गोल मारा, ये कौन सा होगा? अगर आपको खेल के ना 11 खिलाड़ी सहित, 11 खिलाड़ी सहित उस साइड के खिलाड़ी जेल में आपने डाल दिए, फिर आप कह रहे हो कि सारे एडवर्टाइजर स्पॉन्सर्स आपके पास आ गए। नलिन कोहली जी, अरविंद केजरीवाल गोलकीपर है, संजय सिंह गोलकीपर नहीं है। अब इसका जवाब दे दीजिए तहसीन पूनावाला जी को। मुझे पता नहीं कहां से कौन कीपर है, कौन गोलकीपर है, कौन पैसे का कीपर है, कौन पैसे का कीपर नहीं है, ये तो ये समझा पाए, क्योंकि हम तो इतना देखते नहीं। उनको फुटबॉल की तरह बना रखा है केजरीवाल जी ने पूरे आम आदमी पार्टी को। मतलब 2 मंत्री उनके जेल गए, उनके इस्तीफा ले लिया, खुद जेल गए तो बोले जी मैं इस देश की सेवा करना चाहता हूं। बस सत्ता की सोच कहां तक जाती है मैं कह नहीं सकता, अब ये इस पार्टी को जाने। लेकिन आज जो एसवी राजू जी, एएसजी साहब ने कोर्ट में किया है बहस, वो सारा सबको सुन लेना चाहिए। मतलब मुझे ये भी हैरानी होती है कि कोई व्यक्ति जो चार्जशीट हो गया है, जिसके ऊपर ट्रायल होने वाला है, वो जेल से निकलते हैं और आम आदमी पार्टी है कि हमारी मॉरल विक्ट्री है। मतलब डिस्चार्ज नहीं हुआ कोई, तो अजीब बातें हैं। मतलब नए मापदंड है ये ऑनेस्टी के जो आम आदमी पार्टी बात करती है। लेकिन मैं 2-3 विषय और बोलना चाहूंगा। मैंने ना बड़े गौर से, दोनों असीम साहब और असीम साहब दोनों जो है बड़े वरिष्ठ नेता हैं अपनी अपनी पार्टी के, और अपने असीम साहब, वकार साहब ने कहा कि मुसलमानों के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए। तो मैं याद दिलाना चाहूंगा बीजेपी और कांग्रेस में फर्क क्या है। कांग्रेस जो है मुसलमानों को वोट बैंक की राजनीति से देखती है, भाई अपना वोट हमें दीजिए, हम ही आपकी हिफाजत करेंगे, चाहे काम करे ना करे वो विषय नहीं है, बस आप वोट हमें दीजिए, हम आपकी हिफाजत करेंगे। अब मैं असम की बात कर लेता हूं, वहां से जुड़ा हुआ हूं। हिमंतो बिस्वा शर्मा जी क्या कहते हैं? मुसलमान इलाके में जाकर कहते हैं जी मुझे आपका वोट नहीं चाहिए, मैं यहां सिर्फ विकास करने आया हूं, मैं विकास करता रहूंगा, आप वोट मत दीजिएगा, क्योंकि अभी आऊंगा तो सौदा हो गया ना कि मैं विकास आपके लिए कर रहा हूं और आपसे वोट मांग रहा हूं। अभी ये चुनाव निकलने दीजिए, अगले चुनाव में आप अपने आप से मुझे आगे जाकर कभी वोट देंगे, क्योंकि आप देखेंगे बिना वोट मांगे मैं आपके सेवा भाव से हूं। क्यों कह रहे वो? क्योंकि ये मोदी जी के सरकार की नीति है। मोदी जी की सरकार में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, यही एजेंडा है 10 साल से। कौन से भारतीय स्कीम में लिखा हुआ है कि ये मुसलमानों के लिए नहीं होना चाहिए, या हिंदुओं के लिए नहीं होना चाहिए, ईसाई के लिए नहीं होना चाहिए, या सिर्फ ये मुसलमानों के लिए, सिर्फ ये हिंदुओं के लिए, ईसाई के लिए, बौद्ध जो भी हो, सिख धर्म, ऐसा कुछ है ही नहीं। तो वोट बैंक की राजनीति, सेवा भाव की राजनीति, 2 अलग मापदंड है। फिर
मुझ पर ही आरोप लगाया हमारी पार्टी पे कि आप कुछ काम ही नहीं करते, नौकरी नहीं देते। मैं एक उदाहरण और दे देता हूं। नाविका जी, जो भी मुझे 22 साल हो गए राजनीति में रहते हुए, मैं ये समझ नहीं पाया कि जनता फिर उस पार्टी को वोट क्यों देती है, उस नेता को क्यों वोट देते हैं जो उनके लिए काम नहीं कर रहा। भाई, मोदी जी के ट्रैक रिकॉर्ड 10 साल से जनता देखकर ही तो वोट दे रही है, हर बार वोट बढ़ा रहे हैं। एक मिनट, तो मतलब ये कैसी बात हो सकती है कि जनता की बुराई हो रही है और जनता वोट उनको दे रही है? ऐसा थोड़ी ना होता है। आज की जनता हर चीज देखती है। अब मोदी जी ने एक उदाहरण दिया स्टार्टअप को लेके। इस देश में मोदी जी के आने से पहले चंद 200-400 स्टार्टअप थे। 10 साल में 1.25 लाख स्टार्टअप है 600 डिस्ट्रिक्ट से। क्या कहा फिर प्रधानमंत्री जी ने कि 600 डिस्ट्रिक्ट का मतलब टियर 2, टियर 3 टाउन्स। लगभग पूरे देश में नौजवान लोग अपनी कंपनियां बना रहे हैं, वो किसी को दिखता नहीं है। 10वें नंबर से 4थे नंबर पे अर्थव्यवस्था आ गई, वो किसी को दिखता नहीं है। गरीबी मात्रा अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कहती है भारत में कम हुई है, वो किसी को दिखता नहीं है। लेकिन राजनीति करने के लिए, वोट बैंक के लिए दिखता है कि हमें बिल्कुल वोट बैंक की राजनीति, वोट बैंक की राजनीति, मुस्लिम मेरा मुस्लिम तेरा, यही चल रहा है। वहां पूर्णिया में कोई एक साथ नहीं बैठा हुआ, वहां चले जाइए आप वायनाड में, वहां कोई साथ में नहीं है। डाके डल रहे हैं दिन दहाड़े महाराष्ट्र में, लेकिन हम सब साथ हैं। शंकर लाल राठौर का देवास मध्य प्रदेश से सवाल है, ऐसा क्यों लग रहा है कि राहुल गांधी अगर 5 साल के लिए राजनीति से दूरी बना लें तो शायद कांग्रेस का प्रदर्शन सुधर जाए? अतुल कुमार सोनी का बिलासपुर छत्तीसगढ़ से सवाल है, कांग्रेस क्या आज इतनी बेबस हो गई है कि दिल्ली में आपके साथ और पंजाब में आपके खिलाफ है, दिल्ली में लेफ्ट के साथ मिलकर लोकतंत्र बचाना है और केरल में लेफ्ट के खिलाफ चुनाव लड़ना है? चल क्या रहा है भाई, बताइए। जनता कंफ्यूज्ड है। तहसीन जी, इसके पहले मैं एक चीज का सिर्फ जवाब दे देता हूँ। नलिन जी ने कहा कि जनता बिल्कुल मूर्ख ने बिल्कुल मोदी जी को 10 साल से वोट दे दी, और बिल्कुल मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूं। तो वही जनता ने 60 साल तक कांग्रेस को जीता है ना, तो फिर जब मोदी जी कहते कुछ नहीं हुआ 60 सालों में, मोदी जी को भी इस पर थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करना चाहिए, भाजपा को भी रिफ्लेक्ट करना चाहिए। जनता के सवालों का भी जवाब दे दीजिए। जी, मैं बिल्कुल उसी पर आ रहा हूं। देखिए, पंजाब और केरल में भाजपा का कोई जनाधार नहीं है, उनकी कोई सीट नहीं आ रही। इनफैक्ट मैं एक स्टेप आगे जा रहा हूं आपके शो पे, भाजपा इस चुनाव में 170 सीटें क्रॉस करने नहीं वाली है। वाह! सारे स्टेट्स में आपको गिना दूं। आपके कितने आ रहे हैं? 400 पार कांग्रेस पार्टी? 400 पार नहीं, इनकी 180 195 आएगी कांग्रेस के खुद। अरे वाह! हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, आप और हम और जितने सर्वे करते हैं, ये सारी कंपनियां बंद हो जानी चाहिए क्योंकि देश में एम्प्लॉयमेंट ज्यादा हो रही है। अब इसको कम करने के, और बोल के खुद ही हंस रहे हैं तहसीन पूनावाला जी। आप बता दीजिए, कांग्रेस के 400 पार होने वाली हैं? नहीं, 190 सीट दे रहे हैं बीजेपी को, बाकी की 310 जो है वो कांग्रेस पार्टी की हैं। हर्षवर्धन